नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हांसी, बरवाड़ा, हिसार, उकलाना से नहीं है। वो अमेरिका में रहती हैं लेकिन हरियाणा की बेटी है। मैं डॉक्टर सुमन ग्रेवाल जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सुमन जी, एक बार आप दर्शकों को बता दें जी, हरियाणा में आप कहाँ से हैं और अमेरिका में आप कहाँ पे रह रही हैं? हरियाणा में मेरा गांव है धनाना, लाखन माजरा के पास में। मैं चंडीगढ़ में मेरी एजुकेशन हुई है, जी। लेकिन मैं यहाँ पे अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहती हूँ। तो सुमन जी, आप हरियाणा में ज्यादा स्वाद आते थे या अमेरिका में ज्यादा स्वाद आते थे? ऑफ कोर्स हरियाणा में। तो वहाँ की यादें तो अभी तक हमारे को खुशनुमा बनाए रखे हैं। सुमन जी, अभी अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं। मैं सीधा बातचीत पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ और जी। वहां पे जो ट्रम्प हैं, उनकी पार्टी का निशान शायद हाथी है। जो बाइडेन है, उनका चुनाव निशान गधे का है, डंकी। मतलब शायद दुनिया में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका चुनाव निशान गधे का है। लेकिन क्या ट्रम्प ताऊ वापसी कर रहे हैं? क्या हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं, या फिर उनका टाइम चला गया है? देखिए, अभी तक तो जो रुझान जो बता रहे हैं वो तो अभी तक बाइडेन के फेवर में है जी। लेकिन काफी जगह पे अपसेट हो सकती है। लेकिन जब जिस तरह से पिछले चुनाव में 2016 के जो चुनाव में हुआ था, तब भी सभी सोच रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन जीतेगी। लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आए तो एकदम से सबको थोड़ा सा शॉक सा लगा था कि हाँ, ट्रम्प की जीत हुई। तो सभी अब इस बार भी बेशक से रुझान बाइडेन के फेवर में है। सभी इलेक्शन डे का वेट कर रहे हैं कि उसी दिन जो पता चलेगा उसी के ऊपर विश्वास होगा। तब तक कोई भी सोचना नहीं चाहता है कि हाँ, किसकी जीत होगी। मतलब ट्रम्प ताऊ को चाहते हैं लोग, या फिर उन मतलब उब लिए बहुत बुरी तरीके से उनसे? देखिए, जब कट्टर सपोर्टर्स होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स होते हैं, वो दोनों पार्टीज के हैं। अच्छा जी। तो ट्रम्प के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बहुत हैं जी। कुछ स्टेट्स में तो इसकी जीत पक्की है। अच्छा अच्छा। और कुछ स्टेट्स में डेमोक्रेट्स हमेशा जीतते हैं, तो वहां पे बाइडेन की जीत पक्की है। जी। तो लेकिन बीच में कुछ स्टेट्स होते हैं जहां पे टॉस अप हो सकता है, कि जहां पे जो डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। अच्छा। तो उन स्टेट्स में अभी भी दोनों ऊपर नीचे चल रहे हैं, मतलब कि विद इन एरर है, इनके जो रुझान है जो आ रहे हैं अभी तक विद इन एरर स्कोप में है। तो कुछ नहीं कह सकते हैं तब तक। जी। सपोर्टर्स दोनों पार्टीज के स्ट्रांग हैं। जी। सुमन जी, दो सवाल हैं इससे जुड़े हुए। एक तो ये है कि जो हरियाणा में चुनाव आपने देखे होंगे, दारू भी चलती है, पैसे भी चलते हैं। तो इधर क्या इस तरह का कुछ है? रिश्तेदारियां भी निकलती हैं? देखिए, चुनाव जो है पूरी दुनिया में एक जैसी है। हाँ, अच्छा। कहाँ पे क्या चलता है वो थोड़ा सा डिफर करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस हर एक चीज का हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे भी है। जी। यहाँ पे भी हर एक तरीके का इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो अपने हरियाणा के भाई बहन है वहां पे, हाँ जी, वो उनका रुझान किसकी तरफ है? मतलब वो ट्रम्प को चाहते हैं, बाइडेन को चाहते हैं, किसके प्रति वो थोड़ा सा नरम रुख है इस बार? क्योंकि हरियाणा के लोग तो खुला बोलते हैं, जहां भी जाते हैं जो समर्थन है, या जिसको वोट नहीं देना उसको कहते हैं भाई नहीं देना हमने। तो यहाँ पे ऐसा है कि हरियाणा के जो लोग हैं हर एक फील्ड में हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम की पार्टी से इफेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, ऐसा जो भी भी है। कोई वो काम करे, जो कोई भी बिजनेस में है, नौकरी पेशे में है, या किसी और तरीके से है, या किस स्टेट में वो रह रहे हैं, जी। तो बहुत हद तक उससे भी अफेक्ट होता है कि हाँ, वो किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन इसके अलावा जो बेसिक जो नेचर है कि हाँ, जो नेता होना चाहिए वो एटलीस्ट क्या नाम है, ह्यूमन राइट्स का सपोर्टर होना चाहिए, या फिर वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी तरफ व्यूज हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए, बिकॉज वी आर बेसिकली इमिग्रेंट्स यूएसए में जो है। जी जी। तो वो भी काफी हद तक इफेक्ट करता है कि हाँ, आप किस तरह से वोट देंगे। अच्छा, अब जो कोरोना है उससे तो पूरी तरीके से मिला गया, या फिर भारत वाली स्थिति आ गई है कि देखी जाएगी यार जो होगा? नहीं, यहाँ पे हर एक जो स्टेट है ना, स्टेट वाइज है। अच्छा। कि जिस तरह से जो हमारा न्यूयॉर्क स्टेट है, जो इसका जो गवर्नर थे, उन्होंने बहुत वाइड स्केल पे कोशिश करके सब कुछ लॉकडाउन करवाया था। कंप्लीट लॉकडाउन तो यहाँ पे फिर भी नहीं हुआ था जैसे इंडिया में हुआ था,
तो यहाँ पे हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस काफी लगाई थी, जैसे सोशल गैदरिंग्स पे, या फिर रेस्टोरेंट्स ओपन करने हैं कि नहीं, मूवी थिएटर्स ओपन करने हैं कि नहीं, या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम में अभी तक भी चल रहा है। तो काफी जगह पे जो एक्सेप्ट एसेंशियल वर्कर्स का, तो उसकी वजह से काफी कमी आ गई है केसेस में भी और डेथ रेट में भी। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा नहीं हुआ, तो वहां पे केसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, डेथ रेट कुछ हद तक कम आ गया है, लेकिन केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे जैसे जब ये विंटर मौसम शुरू होता है, विंटर सीजन शुरू होता है, तो उस टाइम पे जो नॉर्मल फ्लू है उसके केसेस भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो उसके साथ साथ में ये केसेस भी इंक्रीज करने लग रहे हैं। अभी भी वहाँ सर्दी है? हाँ जी, सर्दी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। मतलब रजाई रुजी निकल गई आप लोगों की? बिल्कुल। न्यूयॉर्क में तो निकल चुकी है। न्यूयॉर्क में तो आज अभी मैंने देखा था, सुबह जो टेम्परेचर था 6 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ पे तो काफी जगह पे। हरियाणा में तो गर्मी बढ़ी हुई है, बड़ौदा की गर्मी है। वो वाली गर्मी यहाँ पे भी है। अच्छा। चुनावी गर्मी यहाँ पे भी है। तो आप लोग जब हरियाणा के लोग आपस में बात करते हो तो पूछते तो होगे बड़ौदा में क्या चल रहा है? हाँ जी, लेकिन अभी तक तो मिलना कम हो रहा है, कोरोना की वजह से एक दूसरे से मिलने की वो नहीं मिल पाए हैं अभी इतने लार्ज स्केल पे। पर लेकिन हाँ, बातचीत तो होती है, पर इतना लार्ज स्केल पे नहीं। क्यों? क्योंकि एक सीट का चुनाव है, तो पता है कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा एंड रिजल्ट्स पे। तो जो कोई भी जीतेगा तो दैट विल नॉट बी। यहाँ तो कह रहे हैं कि अगर इस सीट पे हार गए तो खट्टर की कुर्सी को पाड़ के फेंक देंगे कहीं। ये सब चुनावी। हुड्डा जी कहते हैं कि अगर ये एक चुनाव हार गए खट्टर जी तो उनकी कुर्सी हिला देंगे वो। ये तो चुनाव के टाइम पे सभी बोलते हैं। अच्छा सुमन जी, आपने एक मुझे बहुत पहले एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं चाहूंगा कि लास्ट में आप वो बात बताएं जो हरियाणा में जो डोरी सिस्टम है, कि बेटियों को अगर गाड़ी दें तो क्या करना चाहिए। एक आपकी बहुत प्यारी बात है। हाँ जी, एक तो सबसे पहले है कि ना, बेटियों को डाउरी की बजाय उनको एजुकेशन दें। लेकिन अगर पेरेंट्स अपनी मर्जी से देना चाहते हैं बेटी को गाड़ी, किसी के दबाव में आने बिना अगर बेटी को गाड़ी देना चाहते हैं, तो बेटी को गाड़ी सिखाएं, पहले उसको चलाना सिखाएं। आप अपनी बेटी की सहूलियत के लिए दे रहे हो, तो उसको ड्राइविंग सिखाए बगैर उसको गाड़ी ना दें। मैं आपकी ये बात को कई बार कोट कर चुका हूँ कई जगह से, आपके मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थी सुमन गरेवाल जी, जो हमारे रोहतक की ही झज्जर की बेटी हैं और अमेरिका में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वहाँ की कोरोना टीम से भी वो जुड़ी हुई थी, हरियाणा के इश्यूज पे भी उनकी नजर बनी रहती है। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते 10 दिन में सुमन जी से छोटी छोटी ऐसी चर्चाएं करते रहें। सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिभूमि टीवी से जुड़ने के लिए। और एक बार अमेरिका से ही हरियाणा के भाई बहनों को राम राम बोल दो। राम राम सबको मेरी तरफ से राम राम।